हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस जे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। अच्छा, हमने पहले पार्ट में होम टेप को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, होम टेप का जो पहला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। वहां पे मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया है, नंबर्स तक मैंने वहां पे उस वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर होम टेप का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके सेकंड पार्ट को, मतलब जितने और ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग रहती है, इनमें जो जो ऑप्शन है, जो जो कमांड्स है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। तो इनको आज हम इसी पार्ट में, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई हुई है। ठीक है, ये शीट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसी शीट पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ये ऑप्शन, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग वगैरह। ठीक है, तो ये मैं इसी पे अप्लाई करके बताऊंगी और इंशाल्लाह आगे ही मैं आप लोगों को शीट्स बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास जितने भी शीट्स है, जैसे कि हमारे पास हो गए रिजल्ट शीट, इनवॉइस, हमारे पास ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, बहुत से शीट्स आते हैं हमारे पास, एक्सेल में हम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे उसको प्रॉपर बनाएंगे, एक एक वीडियो में अपलोड करूंगी आप लोग के लिए, तो आप लोग वहां से फिर सीख सकते हैं। तो फिलहाल जब तक हम लोग एक्सेल को कंप्लीट करते हैं, एक्सेल को कंप्लीट करने के बाद, इनको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शीट्स बनाना सीखेंगे कि हम कौन कौन से शीट्स वगैरह सीख सकते हैं और कौन कौन से फार्मूलाज उसमें यूज़ होते हैं। बाकायदा एक एक फार्मूला मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फार्मूला उस पर यूज़ होते हैं। तो आप फिर उसी के थ्रू आप कोई भी शीट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है एंड सेल स्टाइल्स है। ठीक है, अब आते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, मैं पहले यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी किसको, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है उनके मार्क्स को मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनली फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड हाईलाइट सेल रूल्स, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास आता है ग्रेटर देन। अगर मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे क्या बताया जाता है कि मुझे वो मार्क्स बताए जो सबसे ज्यादा है, मतलब उन स्टूडेंट के मार्क्स बताए जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि जिसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 50 से ज्यादा हो तो मुझे वो मार्क्स बताएं। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर्स भी बाकायदा बताया जाता है कि वो मार्क्स जो जिनके ज्यादा है उनको आप कौन से कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि येलो हो, तो येलो पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो वो मार्क्स जो ज्यादा है वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाता है कि इन इन स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने, 50 से अबव है, 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब आते हैं हाईलाइट के बाद लेस देन। लेस देन क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स, उनकी स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए जो कम हो। तो मैं चाहती हूँ कि 45 से जिसके कम हो या फिर 40 से जिसके कम हो। यहाँ पे अगर 40 से जिसके कम हो तो वो मुझे हाईलाइट करके बताए। मतलब वो होता है ना, हमारे पास एक रिजल्ट बनाते हैं हम लोग, पेपर्स वगैरह देते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि 40 मार्क्स पे पेपर पास है या 30 पे पास है, तो हमें बाकायदा बताए जाते हैं। तो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि आपके पास 40 से जितने भी कम मार्क्स है तो वो मुझे यहाँ पे बताए। वही यहाँ पे आप उसको कलर देना चाहते हैं, जो भी कलर चाहिए यहाँ से अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कलर्स अवेलेबल, लेकिन अगर कस्टम फॉर्मेट पे आए तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी कलर डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए तो कलर डिसाइड करके ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो वही कलर यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन है, लेस देन पे आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे चलते, आगे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं बिटवीन। आप अब बताएं कि आपको कहाँ से मार्क्स लेकर कहाँ तक मार्क्स आए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 मार्क्स है तो 66 तक। मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे वो मार्क्स बताए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताए कि 33,
33 से लेकर 66 तक जिसके मार्क्स है वो बताए, या फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे वो मार्क्स बताए 88 तक जिसके मार्क्स है, या 88 से ज़्यादा जिसके मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 60, तो वो मार्क्स ओके करेंगे तो आपके पास वो मार्क्स यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगे कि आपने क्या बताया वहाँ पे कि इतने मार्क्स, यहाँ पे हमने क्या बताया कि बिटवीन में क्या बताया कि 24 से या 66 तक मुझे ये मार्क्स बताए, तो आपके पास यहाँ पे वो मार्क्स आपको हाईलाइट करके बताया जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे जाने के बाद आपके पास इक्वल टू, इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू मतलब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इक्वल 45 जिन जिन स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स है, जिन जिन स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स है, यानी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क्स है, फिर दूसरे स्टूडेंट का उसी तरह के मार्क्स है, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे 50, जिन जिन के 50 मार्क्स है वो मुझे हाईलाइट करके बताए, तो आपके पास देखिए यहाँ पे 50 50 50 जिस जिस के 50 जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाईलाइट पे। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये टेक्स्ट पे काम करेगा। ठीक है। आपके पास टेक्स्ट पे कैसे काम करेगा? आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे कंडीशनरी फॉर्मेटिंग पे। आपने टेक्स्ट दैट कंटेन्स करना है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्या होता है? आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे वो स्टूडेंट्स हाईलाइट होके आए जो स्टूडेंट्स मुझे चाहिए अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आ जाए, यहाँ पे मेरे पास आ जाए ए नाम के स्टूडेंट हो। ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी, मतलब जो नाम आप चाहते हैं वो नाम हाईलाइट हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास क्या हो गया, अयान नाम का स्टूडेंट जो है उनका नाम भी फॉर्मेट पे आ गया। आपके पास उनका नाम जो है वो दिखाई दे रहे, हाईलाइट होके आ गया। ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी स्टूडेंट के डेटा को देखना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपके पास बहुत तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप ढूंढते हैं, तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप इस पर फॉर्मेट लगाए, जो नाम आपको चाहिए तो उनका जो सब्जेक्ट्स है, उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनके मार्क्स है, उनकी डिटेल्स है आपके पास यहाँ पे इजीली आ जाती है। तो ये आप इजीली ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्या है, डेट एक्वायरिंग। डेट एक्वायरिंग क्या होता है कि यहाँ पे आपका डेट पे काम होता है। डेट पे क्या कैसे काम होता है? अगर मैं यहाँ पे नाउ नाउ ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा डेट पे काम करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे डेट आ गया, अब ये मैं थोड़ा सा इनको ड्रैग करूंगी तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है। आप चाहते हैं कि ये डेट पे काम करे। डेट पे काम करने के बाद यहाँ पे आए डेट क्वेरिंग करेंगे। आपने किस टाइम के डेट देखना है, टुमारो का देखना है, लास्ट वीक, दिस वीक देखना है, तो आपके पास दिस वीक जो है वो हाईलाइट होके आ गए। ठीक है। ये और ऑप्शन जो है वो काम इस वजह से नहीं करेंगे जब तक आपके पास प्रॉपर डेट ना हो। प्रॉपर डेट मौजूद होगा आपके पास तो ये काम करे। ठीक है। मैंने 7 डेज का देखना है तो आपके पास यहाँ पे 7 डेज का अप्लाई होके आ जाएगा, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ मैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास हाईलाइट एंड डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू ये होता है कि आप देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास कौन कौन से नंबर सेम है। मतलब ये कि हर सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट का 70 होगा तो दूसरे का भी 70 हो सकता है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि किन किन का डुप्लीकेट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर आप डुप्लीकेट नहीं देखना चाहते, यूनिक देखना चाहते अलग अलग, तो यहाँ पे यूनिक पे क्लिक करें तो आपके पास यूनिक आ जाते हैं कि देखें इनका 73 है, 61 है, 68 है, ये यूनिक है, और बाकी जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट है। ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डुप्लीकेट बताया जाता है। ओके। यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेशन दिखाई जाती है। ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल थे और इनके ये कुछ ऑप्शंस थे।
यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास है टॉप 10। टॉप 10 आइटम क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं इनके मार्क्स को सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मार्क्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टॉप 10 मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी टॉप 10। यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करूँगी। टॉप 10 पे क्लिक करने के बाद अब आप चाहते हैं कि मुझे वो मार्क्स बताए जो टॉप 10 में आते हैं या फिर टॉप 11 में आते हैं, टॉप 12 में आते हैं। यहाँ से आप बता भी सकते हैं प्रॉपर कि मुझे टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्क्स बताए जाते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो टॉप 5 में आ रहे हैं या टॉप 10 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपने टॉप 10 में करना है, टॉप 10 में कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इनके परसेंटेज को करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास परसेंटेज है। ठीक है, आपने परसेंटेज में से करना है तो आप क्या करेंगे, टॉप 10 के परसेंटेज को देखना है। यहाँ पे आप बताएंगे कि मुझे टॉप 17 या मुझे यहाँ पे बताएं कि कौन से जो परसेंटेज है, जो 10% है, तो वो मुझे यहाँ पे बताया जाएगा प्रॉपर कि आपके पास यहाँ पे क्या है, 67, 62 और 61 जो है ये आपके पास फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, टॉप 10% में आते हैं। अब आपने बॉटम 10 आइटम करना है तो आप बॉटम 10 कर सकते हैं। बॉटम 10 क्या होता है कि आपने कौन से 10 में लेकर आना है, 10 टॉप 10 में लेकर आना है या फिर बॉटम 10 में लेकर आना है या 11। मतलब बॉटम में क्या होता है कि वो मार्क्स, वो परसेंटेज मुझे बताए, वो परसेंटेज जो कम हो, मतलब उन स्टूडेंट्स के जो बहुत कम परसेंटेज हो, तो वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया जाता है कि ये बॉटम में आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बॉटम 10% कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो 44% आ जाता है। ओके, अब आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है अबव एवरेज क्या है। अबव एवरेज क्या है, यहाँ पे आपके पास अबव एवरेज आ जाती है हाईलाइट होके। ओके, अब यहाँ पे अब आपके पास क्या आता है, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, कम एवरेज किसकी है, वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताता है। ये हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स थे। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होता है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होता है, डेटा बार्स आपको बताया जाता है, यहाँ पे डेटा बार्स है, आपको बताया जाता है कि आपके कितने परसेंट्स जो मार्क्स है वो कितने परसेंट आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर कोई भी सेलेक्ट कर रहे डिज़ाइन तो आपको बताया जाता है कि 70% इतना होता है, 73 इतना होता है। आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेलिंग बताई जाती है। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पसंद, यहाँ पे कोई भी स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कलर स्केल्स है। कलर स्केल्स क्या होते हैं, आपको ये कलर नहीं पसंद इसके बैकग्राउंड को तो आप कोई कलर दे सकते हैं इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को। ठीक है, यहाँ पे कलर दे सकते हैं। वरना फिलहाल अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद, आप चाहते हैं कि यहाँ आइकन्स आ जाए, तो आप इनके मार्क्स के सामने क्या कर सकते हैं, आइकन्स को भी सेट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद। अगर मैं यहाँ पे आइकन्स ये सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाता है कि 29 जो है वो कम मार्क्स है, 29 कम मार्क्स। यहाँ पे जहाँ पर भी कम मार्क्स होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल वो होता है ना कि हमारे पेपर्स होते हैं, उनमें एक सब्जेक्ट 30 पे पास होता है तो कोई सब्जेक्ट 40 पे पास होता है, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ये पास है और ये फेल है। ठीक है, तो अगर आपने आइकन सेट करना है या डेटा बार सेट करना है तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। न्यू रूल्स है, न्यू रूल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाती है। ठीक है, आपने स्केल कौन सा कलर लेना है, यहाँ पे नंबर्स है, परसेंटेज है, फार्मूलाज है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं क्लियर रूल्स करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है, इसको क्लियर रूल्स करना है, तो आप क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम करेंगे तो यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर होके आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास क्लियर होके आ जाएगा। अब आप वापस से ही अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशनली फॉर्मेटिंग थी। आई होप आप लोग को समझ आई होगी कंडीशनली फॉर्मेटिंग की, और इनमें जितने ऑप्शंस थे इनकी भी समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट एज टेबल।
मतलब आप अपने टेबल को फॉर्मेट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मेट दे सकते हैं। आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे ये फॉर्मेट पसंद है, ओके करेंगे तो आपके पास वही फॉर्मेट आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं इन कलर्स को ज़रा रिमूव कर दूँ, यहाँ पे नो फिल कलर कर दूँ, अब मैं इनको सेलेक्ट करूँ, ठीक है। टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो मैं ये फॉर्मेट लगा लूँगी, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग आपको पसंद है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने फॉर्मेटिंग सेट कर दी है, यहाँ पे आपके इन में कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मेट सेल यहाँ पे चेंज करना है, आपने ये यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से प्रॉपर चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं वही होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आता है कि आपने न्यू टेबल स्टाइल सेलेक्ट करनी है, तो न्यू टेबल स्टाइल आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने कॉलम कितने रखने हैं तो आप यहाँ पे कॉलम रख सकते हैं, या आपने सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आप सिलेक्शन वगैरह कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग टेबल हो गया। आप टेबल को फॉर्मेट वगैरह दे सकते हैं, ओके। अब आते हैं यहाँ पे सेल स्टाइल्स। आपने सेल को स्टाइल देना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल को स्टाइल देना है तो आप सेल को स्टाइल दे सकते हैं। देखिए डेटा मॉडल्स, आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, टाइटल यूज़ कर सकते हैं आपने टेक्स्ट का। आपने थीम देना है तो आप थीम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमा देना है, कॉमा भी दे सकते हैं। करेंसी, जो भी आपको यहाँ पे सही लगे आप यहाँ पे इस पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टाइल्स थे और स्टाइल्स में कुछ ऑप्शंस थी, तो ये प्रॉपर समझ चुके होंगे आप लोग। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स में क्या, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ओके। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको यहाँ पे कोई सेल चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक सेल को ऐड करना है, या फिर मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन रह गया होगा, या फिर मैं यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाहती हूँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई और सेल या कॉलम या रो वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट सेल आते हैं। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन बताते हैं कि आपने क्या ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे रो ऐड करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो ऊपर रो ऐड हो जाएगा, ठीक है। रो नहीं ऐड करना, आपने क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉलम ऐड हो चुका है। यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट और उनके मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस कर अंडू करना है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास इंसर्ट क्या है, सेल राइट करना है, राइट साइड पे करना है, राइट साइड पे आएगा आपके पास। आपने क्या करना है, डाउन करना है तो डाउन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। आप क्या, इंसर्ट शीट है तो आप इंसर्ट शीट रो कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम करना है कॉलम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर सकते, इंसर्ट शीट करना है तो आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, यहाँ पे मेरे पास ये वाली शीट मौजूद है तो आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शीट को ऐड कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आता है डिलीट। डिलीट मतलब आपने यहाँ पे डिलीट सेल है, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है आपने क्या डिलीट करना है। मतलब रो डिलीट करना है तो यहाँ पे रो को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास रो डिलीट हो गया है। वैसे ही आपने क्या करना है, शीट को डिलीट करना है तो शीट जो हमारे पास रो होगा वो डिलीट होगा। कॉलम को करना है तो आपके पास कॉलम डिलीट होके आ जाएगा, ओके। आपने डिलीट शीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट करेंगे तो आपके पास ये जो शीट है ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लेना। आपने डिलीट सेल पर क्लिक किया, यहाँ पे एंटर रो है, कॉलम है, जो अभी मैंने समझाया हुआ है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन था, तो आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी सेल को और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है रो हाइट। रो हाइट पे क्लिक करेंगे, आपको रो की हाइट कितनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं फुल सारे जो शीट है इनको सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट रो हाइट, आपको रो हाइट कितनी चाहिए तो आप यहाँ पे रो के हाइट को भी दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 25 चाहिए, ओके करेंगे तो मेरे पास रो के जो सेल्स है, ठीक है, उनकी हाइट क्या हो गई, 25% हो गई यहाँ पे।
अगर कंट्रोल जेड से वापस आप फॉर्मेट करेंगे, आपने क्या करना, ऑटो फिट रो हाइट करना है, तो आप रो हाइट भी कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो आपने कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि 30% हो, तो मेरे पास कॉलम की विड्थ 30% आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने रोज और कॉलम को कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको कैसे छोटा कर सकते हैं, उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आएंगे, अगर रो को करना है तो आप रो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो आपका कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ से रो को बड़ा करना है, फिर छोटा करना है, उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को करना है तो वही ऑप्शन है कि आपने कर्सर चेंज हो जाएगा, आपने कॉलम को करना है, रो को करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फिर से फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद वही एक ऑटो फिट कॉलम करना है, तो देखिए आपके पास ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट कैसे हो जाएगा कि आपका जितना टेक्स्ट है वो आपका ऑटो फिट होके आ जाएगा। ठीक है, आपने ऑटो फिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपने डिफ़ॉल्ट विड्थ करना है, कितनी करनी है वो आप पे डिपेंड करते हैं। ओके करेंगे, यहाँ पे मैं ज़रा अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर लिया, ओके करेंगे। देखिए तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ हो गया है। ठीक है, आपने हाइड एंड अनहाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, अपने रो को हाइड करना है, तो आप उन रो को सेलेक्ट करेंगे, मैंने इन रो को हाइड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाने के बाद आपके पास क्या आता है, हाइड रो। तो मैंने रो को हाइड करना है, तो मैंने रो को सेलेक्ट कर लिया, हाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास रो हाइड हो जाएगा। आपने वापस से अनहाइड करना है, तो आपने यहाँ पे अनहाइड रो करेंगे तो वापस से आपके पास आ जाएगा। अगर आपने कॉलम करना है, मैंने इन कॉलम्स को हाइड करना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड, और आपने कॉलम को करना है तो यहाँ से आप कॉलम को कर सकते हैं, तो आपके पास वो कॉलम हाइड हो जाएगा। वापस से अनहाइड करना है तो अनहाइड कॉलम करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है कि आपने शीट को हाइड करना है, तो हाइड शीट करेंगे तो आपके पास शीट हाइड हो जाएगी। और अगर वापस से अनहाइड करना है तो अनहाइड शीट पे करेंगे, ओके करेंगे तो वही शीट आपके पास वापस आ जाएगी। ओके, अब आते हैं रिनेम शीट। रिनेम शीट क्या होता है, रिनेम शीट आपकी ये जो शीट नंबर्स है, शीट्स नेम्स है, इनको आप क्या कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपके पास बहुत से शीट्स होते हैं और उनमें बहुत सी डेटा होती है। किसी में रिजल्ट शीट होगा, किसी में डेटा एंट्री शीट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर नेम दे सकते हैं, इजीली आप उसको फिर एक एक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने रीनेम करना है तो आप यहाँ पे रीनेम करें। यहाँ पे मैं रीनेम में कुछ भी दूँ, फॉर एग्जांपल मैं दूँ रिजल्ट शीट। तो अब मुझे पता है कि ये रिजल्ट शीट है, ये दूसरा शीट है, ये तीसरा शीट है, तो मेरे पास इजीली मैं इनको देख सकती हूँ। तो आप शीट को नाम भी दे सकते हैं। आप मूव ऑन कॉपी शीट, आपने इसकी कॉपी लेनी है, ओके करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट शीट की कॉपी आ जाएगी। ओके, अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे टैब कलर देना है, मतलब अपने टैब को कलर देना है। ये शीट जो नाम मैंने चेंज किया उनको कलर देने हैं, तो आप यहाँ से कलर को भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ से कलर डिसाइड कर लें, और डिसाइड देने के बाद आप अपने टैब को कलर भी दे सकते हैं। नहीं चाहिए नो फिल करें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट आप अपनी इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपनी शीट या अपने लैपटॉप किसी और को दे दिया और वो बंदा आपके काम में चेंजेस करना चाहते हैं या उस शीट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस पर पासवर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन क्या होते हैं, आपने शीट को लॉक करना है, आपने फॉर्मेट सेल करना है, कॉलम्स रो जो हाइड करना है, जो आप के काम में कोई चेंजेस ना कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसको पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद ओके करने के बाद आप एक दोबारा पासवर्ड, वही पासवर्ड जो पहले दिया हुआ है वो पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप के काम में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। अगर आप लैपटॉप को
किसी के हवाले भी कर दे, या फिर कोई आपके काम या आपकी शीट को वो चाहते हैं कि मैं एक्सेल यूज़ करूं और इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपके पास कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होगी। ठीक है, वापस से इनको हटाना है तो आपने क्या करना, अनप्रोटेक्ट शीट और वही पासवर्ड आपने दे देने और इनको प्रोटेक्ट से हटाएंगे, तो अब आप काम करेंगे तो आपके पास काम होगा। ठीक है, तो इजीली काम हो जाएगा। यहाँ पे आपने लॉक सेल करना है, आपने किसी सेल को लॉक करना है तो आप यहाँ पे वही सेल को भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सेल को लॉक करना है, सेल को कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल करना है तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास नंबर्स, करेंसी, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुकी हूँ, नंबर्स, अलाइनमेंट भी मैं समझा चुकी हूँ। यहाँ पे आपके पास होम पे मौजूद है फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल, प्रोटेक्ट, ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो वहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स थे और सेल्स में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट थे। ओके, अब एडिटिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, एडिटिंग में कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे है ऑटो सम। ऑटो सम क्या है, जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसी सब्जेक्ट्स के, हमने सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद है, वो मैंने बताया है पहले ही कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग शीट्स बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट शीट, ऑटोमेटिक शीट या कोई भी शीट हो, हमारे पास बहुत से शीट्स मौजूद है, या फिर हमारे पास कोई इनवॉइस वगैरह हम बनाना चाहेंगे। ठीक है, हम उनको बनाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत से फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो मैं वहाँ पे डिटेल से आप लोग को बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इनको सीखते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये सम मौजूद है, आपने सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे। सम पे क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। मैंने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उनका सम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सारा का सम आ जाता है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है, ठीक है, आपने चाहते हैं कि एवरेज निकले, तो वही सिस्टम है कि आप क्या करेंगे, इनके सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। यहीं पे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास सम आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले की तरफ। सम के बाद मेरे पास यहाँ पे सम के बाद आता है काउंट नंबर। अगर आपने काउंट नंबर करना है तो वही है कि आप नंबर इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास काउंट नंबर्स आ जाते हैं। ओके, यहाँ से आप काउंट नंबर कैसे कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, काउंट नंबर, और काउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करूँगी और फिर अगर इंटर करेंगे तो मेरे पास काउंट नंबर क्या होता है, काउंट नंबर आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट 7 है तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि 7 सब्जेक्ट्स है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास मैक्स। आपने मैक्स करना है तो यहाँ पे मैक्स करेंगे तो वही है कि आप यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट करें, नंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद इंटर, तो आपके पास आ जाते हैं मैक्सिमम कितने मार्क्स है। ठीक है, मैक्सिमम कितने मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे मिनिमम करना है तो मिनिमम पे क्लिक करें और मिनिमम पे क्लिक करने के बाद इनके ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूँ। आप देखिए यहाँ पे उनके सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करें तो आपके पास मिनिमम कितने आ जाते हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे इजीली बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज है। आपके पास बहुत से फार्मूलाज मौजूद है, बहुत ज़्यादा फार्मूला है एक्सेल में। ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको सीखेंगे। आपके पास बहुत से फार्मूला इसमें मौजूद है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करेंगे, इनको सीखेंगे, लेकिन आराम आराम से एक एक चीज़ को आप सीखेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग, हमारे पास है फिल। फिल क्या होता है, फिल हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि ये डाउन हो तो डाउन होगा। सॉरी, एक मिनट, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास डाउन आए, या मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये नाम सेलेक्ट कर लिया, नाम सेलेक्ट करने के बाद आप डाउन चाहते हैं तो ये डाउन आएगा। यहाँ पे राइट चाहते हैं, राइट पे आएगा। देखिए
आपके पास राइट पे आ गया। अगर आपने अप करना है अप होगा, लेफ्ट करना है लेफ्ट होगा, सीरीज करना है तो सीरीज आएगा। आप देखिए सीरीज ओपन हो गए, यहाँ पे आपने कॉलम पे करना है, ओके करेंगे तो एज अ कॉलम होगा, ठीक है। आपने जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं यहाँ पे आपने फ्लश फिल करना है, तब फ्लश फिल नहीं हो सकता अभी, एक मिनट। फ्लश फिल करना है तो आप फ्लश फिल कैसे कर सकते हैं, आप फ्लश फिल यहाँ पे, मैं ज़रा इनको वापस क्लिक कराऊँ। अब इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है, आपने जस्टिफाई करना है तो आपका ऑलरेडी जस्टिफाई है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्लियर हमारे पास आता है, ठीक है। क्लियर पे आपने क्या करना है, क्लियर ऑल करना है तो सारा ही क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। अगर आपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है तो आपके पास फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट कैसे हो गया, मतलब आपने जितने भी इनमें काम किए हुए थे, फॉन्ट स्टाइल लगाया हुआ था, इनमें टेक्स्ट कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर दिया था, वो सारा रिमूव हो जाएगा। इनको बॉर्डर्स दिए हुए थे, आपने क्या करना है, क्लियर कंटेंट करना है तो क्लियर कंटेंट हो जाएगा, मतलब जितना भी डेटा इसमें अंदर लिखा हुआ था वो सारा रिमूव हो जाएगा। आपने क्लियर कमेंट करना है, क्लियर कमेंट तब ही काम करेगा जब आपने कोई कमेंट किया होगा, तो कमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे तो हम लोग फिर उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा। अगर क्लियर हाइपरलिंक करेंगे, हाइपरलिंक भी हम लोग आगे सीखेंगे तो ये तभी काम करेगा, ओके। अब आते हैं हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ये होता है कि आपके पास कुछ नाम होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ABC लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ABC से स्टार्ट करते हैं, ना कि हम लोग Z से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सॉर्ट पे आए, सॉर्ट पे आने के बाद आपके पास आता है, हमारे पास होते हैं एक स्मॉल, हमारे पास होते हैं कैपिटल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि A to Z करना है कि Z to A करना है, तो मैंने क्या करना है कि A to Z करना है, A to Z ओके करेंगे तो जहाँ पे A से नाम स्टार्ट होंगे तो आपके पास A से ही नाम आएगी। कहाँ पे फिनिश हो गए, Z पे हो गए तो यहाँ पे Z पे फिनिश हो गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं Z से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप Z से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए Z से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि A से स्टार्ट हो तो A से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कस्टम सॉर्ट करना है तो कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपने किन के जो ऑप्शंस है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सॉर्ट में ऑप्शंस क्या आ जाते हैं कि इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, जितने भी मैंने डेटा यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो उनमें बताया जाता है कि आपने किस में सॉर्ट को अप्लाई करना है। तो मैंने किस पे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे ग्रेड पे या परसेंटेज में मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट पे ही अप्लाई हो। फिर यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपने इसको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाते हैं कि A to Z करना है कि Z to A करना है। अगर मैं Z to A करूँ तो मेरे पास Z से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे A to Z करेंगे तो A to Z से ही आपका स्टार्ट होगा, A से जितने भी नाम आते हैं, फिर वहाँ पे B से जो आएगा, फिर C से जो आएगा, तो ये आपके पास क्लियरली आ जाता है, ओके। अब आते हैं हमारे पास फिल्टर्स है, फिल्टर्स पे क्लिक करें तो आपके पास ये कुछ फिल्टर्स आ जाते हैं, फिल्टर्स आ जाते हैं, इनमें कोई ये ऑप्शन आ, इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बताए जाते हैं कि आपने कौन कौन से जो ऑप्शन है उनको डालना है या रखना है या उनको हटाना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टूडेंट नहीं चाहिए, ये स्टूडेंट नहीं चाहिए, ये स्टूडेंट नहीं चाहिए, जिनका डेटा आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर मुझे ये स्टूडेंट नहीं चाहिए तो यहाँ से उनको अनचेक कर दे, ओके करेंगे तो वो स्टूडेंट जो आपके पास चेक हुए हुए, वो स्टूडेंट जो आप देखना चाहते हैं तो उनका ही डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वापस से हटाना चाहते हैं तो वापस से ही इसको लेकर आ सकते हैं, आप यहाँ पे इसको लेकर आ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास फिल्टर्स हो गया। फिल्टर के बाद हम फिल्टर पे वापस आते हैं, फिल्टर पे आने के बाद फिल्टर पे क्लिक करें, आपने किस में चेंजेस करनी है, इसमें चेंजेस करनी है, आप ओके करें, चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, आपने क्लियर करना है तो आप यहाँ से वापस से ही क्लियर कर सकते हैं, मतलब जितना भी आपने वहाँ पे अप्लाई किया होगा वो वापस से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे आपके पास ये सॉर्ट एंड फिल्टर्स थे और सॉर्ट एंड फिल्टर्स में कुछ ऑप्शंस थे जो हमने सीखे। ओके, इनको हम लोग वापस से सेट करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट पे। फाइंड एंड सेलेक्ट पे आने के बाद फर्स्ट हमारे पास आता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या है? फाइंड का मतलब आप किस को फाइंड करना चाहते हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि आपके पास बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, आप चाहते हैं कि उस स्टूडेंट को मैं यहाँ पे फाइंड करूँ जिनका डेटा मेरे पास आए। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास आ जाए नंबर वन स्टूडेंट में फाइंड करना चाहती हूँ, तो फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नंबर 1 का आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं किसी और का फाइंड करूँ या फिर मैं यहाँ पे एस को फाइंड करूँ तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास बताया जाता है कहाँ कहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद है। यहाँ पे आपको बता रहे फाइंड नेक्स्ट करना है, फाइंड ऑल करना है, तो आपके पास बताया जाता है कि एस नाम का यहाँ पे उनको उनको प्रॉपर सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब आपने एस की जगह किस को रखना है, मैंने एन को रखना है, तो आप फाइंड ऑल करेंगे या रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस ऑल ओके करेंगे तो आपके पास जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ वहाँ क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैं एस को वापस लेकर आना चाहती हूँ तो रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास एस नाम वापस आ जाएगा। ठीक है, मुझे एस को नहीं हटाना था। अब गो टू करना है। गो टू मतलब क्या होता है? गो टू मैं समझा चुकी हूँ एमएस वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी मैं समझा चुकी हूँ आई थिंक, और एमएस वर्ड में मैं प्रॉपर समझा चुकी हूँ गो टू के बारे में। गो टू का मतलब है आपने किस जगह पे जाना है। ठीक है, आपने किस ऑप्शन पे जाना है, या फिर आप चाहते हैं कि ये स्टूडेंट है मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मैं एक स्टूडेंट को फाइंड करना चाहती हूँ या मैं उनकी तरफ जाना चाहती हूँ या उनका डेटा देखना चाहती हूँ, तो आप उन पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मुझे 4 का देखना है, 4 नंबर स्टूडेंट का ओके करेंगे, आपके पास 4 अवेलेबल। अगर यहाँ पे मैं 1 करूँगी, 1 करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप स्पेशल कमेंट ओके नो सेलवेयर, तो आपके पास जहाँ पे आप जिनको सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इनको सेलेक्ट करना है, इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है? गो टू कर सकते हैं। गो टू स्पेशल वही ऑप्शन है, आपने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप इनको सीख सकते हैं। फार्मूलाज है, आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद है, तो फार्मूला जब हम करेंगे, कमेंट है, कंडीशनली फॉर्मेटिंग में कर चुकी हूँ। ठीक है, डेटा वेलिडेशन है, डेटा वेलिडेशन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन में मैं समझा चुकी हूँ कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं कि वो उस जगह से डिलीट भी ना हो और हाइड भी हो, तो ये भी मैं प्रॉपर समझा चुकी। आई होप आप लोग को आज की क्लास की समझ आई होगी और एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सीखने की कोशिश करें। आप लोग के ही फ़ायदे के लिए हम लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का ही फ़ायदा है इसमें, अगर आप लोग सीखेंगे तो आपके ही फ्यूचर में काम आएगा, आप लोग वहाँ पे अपने लिए कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप लोग इनको सीखे और इनको फ्यूचर में फिर आपके ही काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को आज की लेक्चर की समझ आई होगी और एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।